अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर 15 क्लास सेकंड ईयर का जो 15.9 टॉपिक यानी लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय अ क्रिस्टल। तो ये बच्चों हमें आज अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बच्चों बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ भी नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता इसमें से कोई खास। और एमसीक्यूज आ सकता है, वो मैं बता दूंगा कौन सा एमसीक्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। डिफ्रैक्शन बच्चे हमने पढ़ा, डिफ्रैक्शन क्या होता है कि हमारे पास ये एक स्लिट है, लाइट आती है और इस स्लिट में से पास करने के बाद वो स्प्रेड होती है और स्क्रीन पर हमें देखने को मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न। ये हमने सिंपल पढ़ा, ठीक हो गया। और साथ हमने ये भी देखा कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसका जो वेवलेंथ है वो, और जो स्लिट का साइज है, स्लिट विड्थ, ओके बच्चों, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। असल में जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट है उतनी ही स्लिट की विड्थ होनी चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन जो है वो विजिबल होती है या उसको हम आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन्होंने दो फादर एंड सन थे, W.H. ब्रैग एंड W.L. ब्रैग। ये दोनों बाप बेटा थे बच्चों, याद रखना। इन्होंने 1914 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्स रेज को यूज करके डिफ्रैक्शन करवाए। अब बच्चे आपको बताता चलूं कि जो एक्स रेज हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। एमसीक्यूज अक्सर आया हुआ, या इसको हम यूं भी बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 होता है। अब बच्चों अगर हमने इतनी बारीक स्लिट बनानी है तो ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बारीक स्लिट बना दें। कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो एटॉमिक लेवल पे स्लिट, इतनी छोटा सुराख बना सके। तो फिर क्या किया इसने लिया क्रिस्टल। आपको पता है कि क्रिस्टल्स के एटम के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, समझ आ रही है। तो उसने लिए क्रिस्टल, ठीक हो गया, और क्रिस्टल के दरमियान डिस्टेंस क्या था, सेम। तो ये जो क्रिस्टल के दरमियान डिस्टेंस है, ये सुराख, ये बिहेव किया एज अ स्लिट, समझ आ रही। उन्होंने इसको एज अ स्लिट यूज किया और उनकी जो उनका जो डिस्टेंस होता है वो भी ऑलमोस्ट इतना होता है। इसलिए बच्चों अगर वेवलेंथ और स्लिट का साइज सेम हो तो डिफ्रैक्शन होती है। और उन्होंने एक्स रेज की जो वेवलेंथ थी और जो क्रिस्टल के एटम के दरमियान डिस्टेंस था वो सेम था, तभी बच्चों ये मुमकिन हुआ, वरना ये पॉसिबल नहीं था। तो बच्चों उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये बच्चों एटम की एक लेयर उन्होंने ली, ये हमारे पास ये बिल्कुल ग्लास सरफेस की तरह प्लेन होती है। इसको नाम दे दिया P और P प्राइम। नीचे दूसरी लेयर है, ठीक हो गया। आपको पता है कि एटम्स एक रेगुलर अरेंजमेंट के साथ जुड़े होते हैं। इसको नाम दे दिया भाई P1 और इसको कह दिया P1 प्राइम। एक और लेयर ले ली, लेयर आप जितनी मर्जी ले लो, ठीक हो गया। और ये इसको नाम दे लो P2 और इसको नाम दे दो P2 प्राइम। ये एक लेयर बन गई, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। और इस दोनों लेयर के दरमियान डिस्टेंस क्या है, D। एटम्स की जो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो D। अब बच्चे क्या हुआ कि हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी हमारे पास जो एक्स रेज आ रही है यहां से, एक्स रेज वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही वेवलेंथ है। बच्चों याद रखना एक्स रेज की भी रेंज होती है, यानी कुछ एक्स रेज 10⁻10 मीटर होती हैं, 1 × 10⁻10 मीटर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 1 × 10⁻10 मीटर है, कुछ होती है 2 × 10⁻10 मीटर, कुछ 3 × 10। तो हमने एक ही लेनी है, कौन सी बता, 1 × 10⁻10 एक लेनी है। वो आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है, एक्स रेज आती है, ठीक है। और वो फॉल करती हैं यहां से, एटम से टकरा के इधर निकल जाती है, ठीक हो गया। ये रे 1 रे 2 बच्ची आती है हमारे पास और वो यहां से टकरा के वापस चली जाती है, ठीक हो गया। अब आप गौर से देखो बच्चे, ये रे 1 है और ये रे 2 है। अब आप देखो रे 1 ने कम डिस्टेंस कवर किया यहां तक पहुंचते हुए, और रे 2 ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, ये वाला, ये रे 2 का इधर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है और ये एंगल बन रहा है थीटा। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है बच्चों। इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस का नाम होता है, आप जानते हो क्या बोला, पाथ डिफरेंस, ठीक हो गया। ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। और ये जो रे है इसने भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया इतना, है ना। यहां से आगे दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम, तो ये भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। तो ये भी क्या कहलाएगा, पाथ
डिफरेंस। अब आप जानते हो कि ये जो हाइपोटेनस है, आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, थीटा के सामने वाला पी डी, इसको नाम दे रहा हूं पाथ डिफरेंस, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पे देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस हमें पता है डी है, तो इसका मतलब हुआ हम यूज करेंगे साइन थीटा, जो कि होता है पाथ डिफरेंस, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक हो गया। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या आ गया, डी साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पाथ डिफरेंस है उसका क्या आंसर है, डी साइन थीटा। तो जाहिर है ये भी क्या होगा, डी साइन थीटा। तो एक्स रेज में बच्चों याद रखना, एक्स रेज में जो टोटल पाथ डिफरेंस जनरेट होगा वो ये डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा दोनों मिलेंगे, तो बच्चे वो बन जाएगा टू डी साइन थीटा। ये वाला डी साइन थीटा और ये वाला दोनों मिलकर क्या बने, डी साइन थीटा। और जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, एन लैम्डा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो ये बच्चों हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैग्स इक्वेशन। और ये बच्चों उन्होंने डिस्कवर की थी 1914 में, याद रखना 1914। और ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि एक साल बाद ही 1915 में दोनों बाप और बेटे को मिला नोबेल प्राइज। याद रखना बच्चों, ठीक हो गया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसका फायदा क्या हुआ बच्चे, मैं आपको बताता हूं। अगर आपने देखना है कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है इतनी एटॉमिक लेवल पे, तो हम किसका यूज करेंगे, एक्स रे डिफ्रैक्शन, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज। अगर हमने डीएनए को स्टडी करना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो बनाना थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइप आप लोगों ने पढ़ा था, डीएनए की स्ट्रक्चर याद है, उसको स्टडी किया गया डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज के जरिए। बात समझ आ गई। उसके अलावा बोन्स का जो फ्रैक्चर होता है वो भी हम एक्सरे से स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हमें क्रिस्टल्स को स्टडी करना है, क्रिस्टल्स को स्टडी करना है कि उनकी अंदर एटम्स की शेप कैसी है, बनावट कैसी है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। तो बच्चे इसके लातादाद यूजेस हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसी वजह से इनको एक साल बाद नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये बच्चों हमारा सिंपल सा आसान सा टॉपिक था, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाई क्रिस्टल। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।